एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और एक पुराना सा झोपड़ा था। लेकिन रामू के पास जो सबसे कीमती चीज थी वो थी उसकी ईमानदारी। रामू सुबह सुबह उठता, खेत जोतता, बीज बोता और शाम को थका हारा घर लौटता। पैसे बहुत कम होते थे लेकिन मन में संतोष बहुत ज्यादा। गांव के लोग उसे ईमानदार रामू कहकर पुकारते थे। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसके बैल की रस्सी टूट गई और वो भागकर बहुत दूर एक सुनसान जगह पर खड़ा हुआ। रामू उसके पीछे दौड़ा दौड़ा एक पुराने सुनसान हिस्से में पहुंच गया जहां एक सूखा कुआं था। बैल तो पकड़ में आ गया लेकिन रामू की नजर उस पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रामू डरते डरते कुएं के पास गया और उसमें झांका। अचानक कुएं से एक जादुई जिन निकला। जिन गरजता हुआ निकला और रामू को बोला, हे रामू किसान, मैं इस जादुई कुएं का रक्षक हूँ। जो भी सच्चे दिल से मेहनत करता है उसे मैं इनाम देता हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रामू तो घबरा गया पर फिर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए जिन बाबा, बस मेरे बैल और खेत ठीक रहें, वही बहुत है। जिन मुस्कुराया और बोला, दुनिया में बहुत लोग लालच करते हैं पर तू उनमें से नहीं। इसीलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरी जमीन अब हर मौसम में उपजाऊ रहेगी और तेरा झोपड़ी कभी टूटा फूटा नहीं रहेगा। रामू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और बैल को लेकर लौट गया। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। रामू के खेत में हरियाली छा गई। बिना बरसात के भी फसल लहराने लगा था। गांव वाले हैरान थे। कोई पूछता, रामू ये कैसे हुआ? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, ईमानदारी और मेहनत का फल है ये। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव का एक लालची जमींदार भोलानाथ रामू की बातों पर यकीन नहीं करता था। पर मन में बहुत लालच होने के कारण वो भी उसी कुएं पर गया और जिन को बुलाया। मुझे सोना चाहिए, महल चाहिए। जिन गुस्से में बोला, तू लालची है, तू मेहनत नहीं करना चाहता। तुझे इनाम नहीं, तुझे सबक चाहिए। लालची जमींदार जिन्न से ये सब सुनने के बाद बहुत डर गया। फिर वहां से आके देखा और जमींदार की सारी जमीन सूख गई। उसका महल गिर गया और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। लालची जमींदार जिन्न से ये सब सुनने के बाद बहुत डर गया। फिर वहां से आके देखा और जमींदार की सारी जमीन सूख गई। उसका महल गिर गया और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। मॉरल, नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो सच्चे दिल से काम करता है उसके लिए भगवान भी रास्ते बना देते हैं।